नमस्कार मित्रों, प्लॉट का क्या आकार होना चाहिए, आज हम उस पर बात करेंगे। तो यदि आपका प्लॉट स्क्वायर शेप में है तो आप इसको तुरंत खरीद सकते हैं। ये बहुत अच्छा प्लॉट होता है, इसमें मान सम्मान, यश, धन प्राप्ति सभी चीज़ें होती हैं। आप इसे चाहे व्यापारिक गतिविधियों के लिए देखें या फिर घरेलू गतिविधियों के लिए। यदि रेक्टेंगल शेप का प्लॉट है तो आप ऐसे प्लॉट को बिल्कुल ले सकते हैं। इसमें भी आपको वही रिजल्ट मिलेंगे जैसे आपको स्क्वायर शेप वाले में मिलते हैं, परंतु ध्यान दें इसमें ये 2:1 से ज़्यादा का ना हो। 2:1 ये रेशियो परफेक्ट है, थोड़ा ऊपर नीचे चल जाता है पर 2:1 ये स्टैंडर्ड है। कई बार देखा गया है कि लोग 3:1 पे भी चले जाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा बड़ा प्लॉट होता है, वो लंबा ज़्यादा होता है और उसका जो अग्रभाग है वो थोड़ा छोटा होता है। तो ऐसे प्लॉट को आप खरीदने से बचे निवास स्थान हेतु, परंतु इसमें व्यापारिक गतिविधियां हो सकती हैं, जैसे आप स्टोरेज बना सकते हैं, आप इसमें गोडाउन बना सकते हैं या फिर वर्कशॉप खोल सकते हैं, पर ये रहने के लिए बिल्कुल ख़राब है। इसके बाद एक प्लॉट आ जाता है, अगर वो सर्कल की शेप में है तो इसे आप ले लीजिएगा। ये आपको भारत की पार्लियामेंट भी ऐसी ही देखने को मिलेगी या फिर मंदिर भी हमारे काफ़ी सारे सर्कल शेप में हैं, तो ये बहुत शुभ होता है और दिव्य स्थान माना जाता है, इसीलिए शायद हमारी डेमोक्रेसी बहुत मजबूत रही। परंतु यदि इसी में ओवल शेप का आ जाए तो ये आप किसी भी कार्य के लिए उपयोग ना करें। तो ध्यान रहे, इसको आपको बचना है अगर ये ओवल शेप का है। सर्कल शेप की ही बात हो रही है। यदि प्लॉट सेमी सर्कल है, अर्धवृत्ताकार है, तो इसे भी आप इग्नोर कर दीजिएगा। यदि कोई अष्टभुजा वाला 8 बाजू वाला प्लॉट है तो आप उसे ले सकते हैं, पर ध्यान देने वाली एक बात होगी यहाँ पे कि उसकी 8 की 8 भुजाएं समान हो, कोई ज़्यादा छोटी बड़ी ना हो। यदि छोटी बड़ी हो गई तो वो फिर स्त्री के असमय मृत्यु का कारण बनेगी, जो भी उस घर में निवास करेगा, तो वो कुछ ऐसा हो जाता है। ऐसे प्लॉट में आप रहने से बचें। इसके अलावा एक और अशुभ प्लॉट है, उसका आकार आएगा आपको ट्रायंगल शेप में। ये प्लॉट समोसे जैसा होता है और इसमें यदि आप सरकारी नौकर हैं तो आपको जेल जाने का योग बनेगा, और यदि आप कोई मुकदमे झेलने को तैयार हैं, जेल जाने को तैयार हैं, सस्पेंशन ऑर्डर लेने के लिए तैयार हैं, तो आप ऐसा भूखंड ले सकते हैं। इसके अलावा गौमुख और सिंहमुख 2 होते हैं प्लॉट, तो इनमें ये होता है गौमुखी, और यदि इसका उल्टा कर दिया जाए तो ये होता है सिंहमुखी। ये व्यापारिक गतिविधियों के लिए तो ठीक फल दे देते हैं, पर निवास स्थान के लिए नहीं लेना है। व्यापारिक गतिविधियों के लिए आप इनको सोच सकते हैं। इसके अलावा कुछ टी शेप भी आती हैं और अजीब अजीब से शेप के भी आते हैं भूखंड, उन्हें आप बिल्कुल ही नकार देना। इसके अलावा एक भूखंड और होता है जो हम बोलते हैं विषम बाहु भूखंड। तो इसमें ये थोड़ा सा अग्र भाग निकला रहता है। ये ऐसा बीमारियों को तो ऐसा भूखंड बीमारियों को न्योता देने के लिए सबसे बढ़िया स्थान होता है। ऐसे घर से कभी बीमारियां नहीं निकलती और बहुत सारा खर्चा मेडिकल दवाइयों में और हॉस्पिटलाइजेशन पे खर्च होता है, तो इसको भी आप नकार दीजिएगा। तो ये सिर्फ एक शेप पे बात करी गई थी। आगे हम इनके दिशाओं पे और इन भूखंडों के आसपास जाने वाली रोड्स पे भी बात करेंगे, इनके ढलान पे भी बात करेंगे।